आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे काम आ रही है। तो जो लाइट है ये हमारे घरों को रोशनी देने का काम करती है और इसी के द्वारा बहुत सारी मशीनें चलती हैं। जो पावर कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ये सब लाइट की वजह से ही चलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर से कितना रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहा है उसी को करंट कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है I = Q/T, जहाँ पे I करंट है, Q टोटल चार्ज है और T टाइम है। अब जानते हैं 1 एम्पियर कितना होता है। किसी कंडक्टर से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसी को 1 एम्पियर करंट कहते हैं। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका फार्मूला होता है V = W/Q, जहाँ पर B पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क डन है और Q चार्ज है। अब जानते हैं 1 वोल्ट कितना होता है। तो इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अगर 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में 1 जूल वर्क हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। अब जानते हैं सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल या बैटरी होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। एक की या फिर स्विच होता है जो स्टार्ट और स्टॉप करता है करंट के फ्लो को। रेसिस्टर या फिर बल्ब्स होते हैं जो करंट को यूज करते हैं। अब जानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। तो जो कन्वेंशनल करंट होता है ये पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो इसका स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका फार्मूला होता है V = IR, जहाँ पे R जो है वो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। इसके ग्राफ की बात करें तो जो B और I के बीच में ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन होता है यानी कि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। अब जानते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टेंस जो होता है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है और ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। इसके फार्मूला की बात करें तो R = ρL/A होता है, जहाँ पे R रेसिस्टेंस है, रो रेसिस्टिविटी है, यह लेंथ ऑफ कंडक्टर है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब जानते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को। तो इसमें पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा और एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का नेचर क्या है। चौथा है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब जानते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। जो रेसिस्टिविटी होती है तो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होती है। अब जानते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। अब देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। तो इसमें पहला होता है सीरीज कम्बिनेशन। रेसिस्टेंस को R1 + R2 + R3 इस फॉर्म में ऐड किया जाता है तो ये सीरीज कम्बिनेशन होता है और इसमें सेम करंट फ्लो करता है सभी रेसिस्टर्स में और जो टोटल रेसिस्टेंस होता है तो वो बढ़ता है। अब बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कम्बिनेशन को 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह कंबाइन किया जाता है। इसमें
सभी रेसिस्टर में सेम वोल्टेज पास करता है और जो टोटल रेसिस्टेंस होता है तो इसमें डिक्रीज होता है। अब जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी कंडक्टर से तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। और इसके फार्मूला की बात करें तो H=I²RT, ये इसका फार्मूला होता है, जहाँ पे H है हीट प्रोड्यूस, I है करंट, R रेसिस्टेंस होता है और T टाइम होता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, टोस्टर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, जहाँ पर जो फिलामेंट्स होता है वो गर्म होने के बाद ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इसी एप्लीकेशन पे काम करती हैं। इसमें अगर करंट हाई होता है तो जो सर्किट होती है वो ब्रेक हो जाती है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। किस रेट पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है तो इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इसका फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे P होता है पावर। इसके यूनिट की बात करें तो 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट और होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो करंट के द्वारा जो टोटल काम किया गया टाइम टी में उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है E=P×T या फिर इसको VIT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके यूनिट की बात करें तो ये जूल होता है। इसकी कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द करंट व्हेन 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर। हम लोग जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे B=IR होता है उसको, तो हम लोग को I निकालना है। तो फार्मूले में B और R की वैल्यू रखेंगे। B की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 3, तो I जो निकल के आएगा वो 4 एम्पियर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड हीट प्रोड्यूस व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेसिस्टर फॉर 10 सेकेंड। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं H=I²RT, जहाँ पे I की वैल्यू रखेंगे तो वो 2 है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटू R की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, और T की वैल्यू 10 सेकेंड है तो 10 लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 200 जूल ये आंसर आएगा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।